साथियों नमस्कार। मैं योगाचार्य विजय त्रिपाठी, हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्विजय योगाचार्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ संपूर्ण योग के बारे में। योग है क्या, योग की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे हुई, योग में नियम क्या हैं, यम क्या हैं, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। प्लस इनकी सावधानियां क्या हैं, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इनके लाभ क्या हैं, आज के परिवेश में इसकी महत्ता क्या है, योग का योगदान क्या है, आदि सभी विषयों में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले योग की उत्पत्ति। हमारे वेदों और ग्रंथों के अनुसार अगर हम माने तो योग की उत्पत्ति स्वयंभू भगवान शिव के द्वारा मानी जाती है। फिर महर्षि पतंजलि जी ने धीरे धीरे लिपिबद्ध करके आज के समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया है। पहले योग जो था वो गुरुमुखी परंपरा द्वारा, मतलब खुद सीख कर अपने शिष्यों को सिखाकर, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाकर ऐसे ऐसे करके योग को यहाँ तक जिंदा रखा। उसके बाद महर्षि पतंजलि जी ने पहली बार संपूर्ण योग को, योग विद्या को लिपिबद्ध रूप प्रदान किए। तब जाके योग आज हमारे इस संसार के बीच में आया। तो ये था योग की उत्पत्ति। आखिर योग है क्या? योग का शाब्दिक अर्थ है, योग जो है संस्कृत शब्द के युज धातु से निकला हुआ शब्द है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, मिलना या एकत्र होना। कहने का तात्पर्य है भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर से मिलना, या आत्मा को परमात्मा से मिलना या जोड़ना ही योग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, योग कर्मेषु कौशलम, कर्म का कौशल रूप ही योग है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित वित्ति निरोधा, चित्त की वित्तियों का निरोध ही योग है। या सरल शब्दों में कहें तो इस संसार रूपी सागर से पार करने की युक्ति ही योग है। आज सारी परिभाषाएं थी। अब योग के प्रकार, योग के कई सारे प्रकार बताए गए हैं। जैसा कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार लय योग, राजयोग, अष्टांग योग, भक्ति योग, क्रिया योग, कर्म योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि सारे प्रकार हैं। अब है महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग के अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है यम, फिर है नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं। यम के 5 अंग हैं और नियम के भी 5 अंग हैं। आज के परिवेश में वर्तमान स्वरूप में स्वामी बाबा रामदेव जी ने आसन और प्राणायाम में विशेष ध्यान दिया है। यम नियम को उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आपको संपूर्ण योग का संपूर्ण लाभ लेना है
तो सबसे पहले आप यम से शुरू करें, फिर नियम का पालन करें, यम का पालन करें, फिर नियम का पालन करें, तब जाके आसन और प्राणायाम में जाएं, फिर प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान में आए, अंतिम है समाधि। आज के परिवेश में सिर्फ 3 चीज़ों पे विशेष जोर दिया जा रहा है, आसन, प्राणायाम और ध्यान। तो मेरा मानना है आप योग का और ज़्यादा लाभ अगर लेना चाहते हैं तो यम से शुरू करें। यम है क्या जानते हैं। यम हमें सामाजिक एवं धार्मिक रूप से जीना सिखाता है एवं हमारे नैतिक मूल्यों में वृद्धि करता है। यह है यम के लाभ। यम के 5 उपअंग होते हैं। उपअंग श्लोक के माध्यम से कहूँ तो अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये हैं 5 उपअंग यम के। अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव या प्राणी को अपने मन, वचन या कर्मों के द्वारा किंचित मात्र भी दुख या कष्ट ना देना ही अहिंसा है। अगला है सत्य। सत्य मतलब है झूठ ना बोलना। सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी में वरदान, श्राप या आशीर्वाद देने की शक्ति आ जाती है। अगला है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। चोरी ना करने के दृढ़ संकल्प या चोरी के दृढ़ अभाव से योगी या तपस्वी में इतनी शक्ति आ जाती है कि सभी प्रकार के रत्न उसके सामने व्यर्थ प्रतीत होते हैं और स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। यथास्तेय। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब मन वचन कर्म से सभी अवस्थाओं में सभी प्रकार के मिथुनों का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य है। साधक जब ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है तब उसके शरीर में मन, आत्मा पर असीम शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अगला है परिग्रह। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धन संपत्ति का संग्रह परिग्रह है। ठीक इसके विपरीत इसके अभाव का नाम अपरिग्रह है। साथियों, अगला है नियम। नियम हमारे जीवन की कार्य पद्धति को बदल देता है। नियम हमें अनुशासित करता है, अनुशासन में रहना सिखाता है। नियम के भी 5 उपअंग हैं। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। मतलब शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान नियम के 5 उपअंग हैं। तो सबसे पहले शौच के बारे में सुनिए। तो शौच का मतलब है धुलना या साफ करना। जैसे जल से बाह्य अंगों की शुद्धि और सत्य के पालन से मन की शुद्धि, विद्या और तप से जीवन की शुद्धि और ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि करने को ही शौच कहते हैं। अगला है संतोष। अपने किए हुए प्रयत्न के द्वारा जो भी फल मिलता है उसमें संतुष्ट रहना ही संतोष है। कहा भी गया है संतोषी सदा सुखी। अगर सदा सुखी रहना चाहते हैं आप तो संतोष करना सीख लीजिए। अगला है तप। धर्म और कर्म के लिए कष्ट सहन ही तप कहलाता है। जैसा कि हमारा धर्म है आत्मा को अविद्या की राह से हटाकर
विद्यामय प्रकाश के पथ का अनुसरण कराएं। इसके निमित्त से जो भी भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि सहन करते हैं ये सभी तप कहलाते हैं या तप की श्रेणी में आते हैं। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी स्व यानी मैं, आत्मा, अध्याय यानी उसका अध्ययन चिंतन मनन करना। मतलब आत्मा का चिंतन मनन अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय से इष्ट देवता के दर्शन होते हैं। अगला है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है ईश्वर पर विश्वास रखना। यानी साधक जब अपनी इच्छा कर्म और वह प्रत्येक वस्तु जिसके द्वारा उसके अहंकार की पुष्टि होती है वह सभी ईश्वर को समर्पित कर दे, वही है ईश्वर प्रणिधान। साथियों, अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन। आसन यानी स्थिर सुखमासनम। सुखपूर्वक किसी भी अवस्था में लंबे समय तक बैठने का नाम ही आसन है। यानी किसी भी अवस्था में किसी भी स्थिति में सुखपूर्वक अगर आप बैठते हैं उसी को आसन कहते हैं। उसके बाद अगला अंग है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राणस्य आयामः इति प्राणायामः। प्राण का आयाम ही प्राणायाम है। प्राणायाम दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, प्राण धन आयाम। प्राण का अर्थ है जीवन और आयाम का अर्थ होता है उसका विस्तार। मतलब प्राण का विस्तार ही प्राणायाम है। प्राण दो शब्द से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति, आयाम का अर्थ होता है उसका विस्तार फैलाव। तो प्राण का विस्तार ही प्राणायाम है। प्राणायाम हमारे प्राण को एक नया आयाम देता है। प्राणायाम हमें सांस लेने की कला सिखाता है। वह हमारे प्राण का उत्थान व विकास करता है। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को विषयों से हटाना। मतलब इंद्रियों को विषयों से हटाने का नाम ही प्रत्याहार है। इंद्रियां मनुष्य को बहिर्मुखी करती हैं, जबकि प्रत्याहार जो साधक को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो साधक को अंतर्मुखी कर देता है। मतलब इंद्रियां साधक को बहिर्मुखी करती हैं और प्रत्याहार के माध्यम से साधक अंतर्मुखता को प्राप्त करता है। अष्टांग योग का छठा अंग है धारणा। धारणा चित्त को एक स्थान विशेष पर केंद्रित करना ही धारणा है। धारणा यह हमारा बौद्धिक विकास करता है, चित्त को एकाग्र करता है। सातवां अंग है ध्यान। जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रुप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान चित्त पर प्रविष्ट नहीं करता है, ना उसकी कोई स्मृति प्रविष्ट करती है। अष्टांग योग का आठवां एवं अंतिम अंग है समाधि। समाधि यह चित्त की एक अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह से लीन हो जाता है। समाधि की भी दो श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि वितर्क विचारक आनंद और अस्मितानुगत होती हैं, जबकि असंप्रज्ञात समाधि में सात्विक राजसिक और तामसिक सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो साथियों, ये था योग की संक्षिप्त जानकारी। अब योग के नियम
यानी कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इनकी सावधानियाँ क्या होगी, इनमें हानियाँ क्या हो सकती हैं, इनके लाभ क्या होंगे, स्थान कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा, इन सभी के बारे में सुनिए। योग शुरू करने से पहले आपको समय का ध्यान होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप किस समय कर रहे हैं, योग का लाभ उसके अनुसार कम और ज़्यादा होता है। सबसे उत्तम माना गया है प्रातःकाल, सूर्योदय के समय। तो कोशिश करें कि योग सूर्योदय के समय करें। सुबह का योग करने का मेन कारण है वातावरण शुद्ध रहता है। सूर्योदय के समय एक जीवन शक्ति का प्रवाह होता है जो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। सुबह समय अभाव नहीं रहता है, शांत वातावरण रहता है, वायुमंडल में जो भी प्रदूषण है वो दब चुका होता है, स्वच्छ वातावरण होता है, शुद्ध ऑक्सीजन होती है। दूसरा है स्नान। जब भी आप योगाभ्यास करने जा रहे हों तो स्वच्छ शीतल जल से पहले स्नान कर लें, फिर योगाभ्यास शुरू करें। योगाभ्यास समाप्त करने के कुछ समय बाद फिर शीतल जल से स्नान कर लें। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अवस्था और ऋतु को ध्यान में रखते हुए स्नान करना है। तो यथास्थान। तीसरा है वस्त्र। जब भी आप योगाभ्यास करने जा रहे हैं तो कोशिश करें सूती कपड़े हों, ढीले ढाले कपड़े हों, कपड़ों में कड़ापन ना हो। पुरुष साधकों से अनुरोध है कि वो लगोट या हाफ पैंट का इस्तेमाल करें, ज़्यादा लाभदायक है, ज़्यादा बेहतर है। अगला है आहार। जब आप योगाभ्यास करने जा रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे पहले खाना खा चुके हों। क्योंकि 4 घंटे खाना के डाइजेशन में टाइम लगता है, तो आप 4 घंटे पहले खाना, कम से कम 4 घंटे पहले खाना खा चुके हों और योगाभ्यास शुरू करने से पहले आप फ्रेश हो लिए हों, नित्य क्रिया से आप निपट चुके हों, तब जाके योगाभ्यास शुरू करें। दूसरा है भोजन में गरिष्ठ भोजन ना करें, नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल ही ना करें, ज़्यादा तीखा, मीठा, खट्टा भोजन ना ग्रहण करें। भोजन को नियमित रूप से एक समय सीमा पर और एक निर्धारित मात्रा में ही करें। कोशिश करें कि सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर आप सुबह का नाश्ता जो है भरपेट भोजन के रूप में करें। दोपहर जितना आपने सुबह खाया उसका आधा करें, 12 बजे तक कोशिश करें कर लें। शाम का जो आपका खाना है, सूर्यास्त से 1 घंटे के पहले आप शाम का भोजन, जिसे डिनर कहते हैं, वो कर लें, ताकि डाइजेशन में आपके कोई समस्या ना आए। सूर्यास्त से पहले कर लेने का मेन मकसद ये है कि आप कम से कम 10 बजे तक ही तो सोएंगे। 10 से पहले तो लगभग कोई नहीं सोता है। तो आप 6 बजे भी अगर खाना खा लेते हैं शाम का, तो 4 घंटे खाना के पाचन क्रिया में समय लगता है, तो आपका खाना सोने से पहले पच चुका होगा। क्योंकि हमारी वातावरण और आजकल का व्यवहार ऐसा बन गया है कि रात को 11, 12, 1 बजे रात को खाना खाएंगे, खाते ही बेड में चले जाएंगे, और बेड में चले गए तो खाना पचता नहीं है, सड़ता है। सारी बीमारी का जड़ खाना होता है। फिर कहेंगे हमको गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, कब्ज़ हो गया, ये बीमारी, वो बीमारी। तो दुनिया भर की बीमारी का कारण, सबसे अहम कारण है भोजन।
भोजन का ना पचना, भोजन की अनियमितता, भोजन के समय सीमा का निर्धारण ना होना। तो इसलिए कोशिश करें कि भोजन का जो समय है जो बताया गया है उसके अनुसार ही करें। दूसरा है भोजन के अंत पर, भोजन करने से आधा घंटा पहले आधा एक गिलास पानी पी लें और भोजन करने के बाद कम से कम 40 मिनट बाद ही भोजन के अंत में पानी पिएं। 40 मिनट से पहले पानी ना पिएं। ज़्यादा ज़रूरी है तो खाने के साथ साथ पी सकते हैं, लेकिन खाने के अंत में तो बिल्कुल ही ना पिएं, क्योंकि कहा गया है भोजनांते विषमवारी, मतलब भोजन के अंत में जल जो है विष से भी खतरनाक है, विष से भी भारी है। खाना खाने के बाद 5 से 15 मिनट वज्रासन में बैठें, आपका अग्नाशय एक्टिव हो जाएगा, खाना फास्ट डाइजेस्ट होगा। खाना उतना ही खाएं जितने में 25% कम से कम 1/4 हिस्सा ऑक्सीजन के लिए आपके शरीर में बचा रहे। ये नहीं कि ठूस के भर दिए, अब सांस लेने के लिए जगह नहीं। आधा हिस्सा पेट का, आधा हिस्सा खाने के लिए, और उसका आधे में से आधा पानी के लिए, और उसका आधा जितना पानी के लिए छोड़े उतना ही ऑक्सीजन के लिए हिस्सा होना चाहिए। तो ये था आहार। अगला है स्थान। योगाभ्यास जहाँ भी करते हैं उसका स्थान निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस स्थान पे आप योगाभ्यास करने जा रहे हैं वह शांत स्थान होना चाहिए, शोर शराबा फालतू के नहीं होने चाहिए। स्थान समतल होना चाहिए, कंकड़ पत्थर ना हो। आसन के लिए आपके पास कुशासन या योगा मैट नहीं है तो कंबल, ग्राउंड सीट, कोई भी ऐसा आसन होना चाहिए जो आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है, उसको ख़त्म ना करे। इसलिए आसन की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। जिस स्थान पे आप योगाभ्यास कर रहे हैं वहाँ आपको ध्यान देना है कि ऑक्सीजन की प्रचुरता हो, ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, शुद्ध ऑक्सीजन वहाँ मिलती हो। अगर आप घर में कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खोल कर करें ताकि ऑक्सीजन की प्रचुरता बनी रहे कमरों में। ये था स्थान। अगला है दिशा, मतलब आसन आप कहाँ कर रहे हैं, किस दिशा की ओर मुड़कर कर रहे हैं, उसका भी अपना महत्व है। जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर मुड़कर प्रार्थना गाएं या प्रार्थना करें या इष्ट को याद करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा है लेट कर किए जाने वाले आसनों में भी कोशिश करेंगे पाँव आपका उत्तर या पूर्व दिशा में हो। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में आपका फेस, मुख सूर्य की तरफ पूर्व की तरफ हो तो और ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य उदय के समय सूर्य की तरफ अगर आपका मुख होगा तो उसका लाभ दोगुना हो जाएगा। तो ये था दिशा। दिशा के बाद अगला है दृष्टि। जब भी आप योगाभ्यास करते हैं तो आप बिगिनर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, शुरुआत करने वाले हैं तो आँखों को खोलकर ही करें। हो सकता है आपको चक्कर आ जाए तो आपको लाभ की बजाय हानि ना हो जाए, इसलिए आंखें खोल कर करें। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, दक्ष हो जाएं, तब आंखों को बंद कर करें। जब भी आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो मन में नकारात्मकता को त्याग दें। मन में आपकी दृष्टि यही होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका विशेष लाभ और पूर्ण लाभ हमें मिल रहा है।
आँखें प्राणायाम में विशेष तौर से बंद करके ही रखना है। आँख जो है हमारे मस्तिष्क का द्वार होता है। अगर हम प्राणायाम का संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो आँखों को बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मस्तिष्क का द्वार आँख है। अगर आँख खुली रहेगी तो हमारी आँखें किसी चीज़ को देखेंगी और देखेंगी तो उसी को अनुसरण करेंगी, उसी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, ध्यान को वहाँ ले जाएंगी। तो आपका जो प्राणायाम का लाभ है वो उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए आँखें मतलब मस्तिष्क के द्वार को बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था दृष्टि। अगला है अवस्था या आयु। जब योगाभ्यास कर रहे हैं आप तो अपने आयु और अवस्था का विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं करना है कि जो 5 साल का बच्चा कर पा रहा है योगाभ्यास वही 60 साल या 80 साल का बच्चा बुज़ुर्ग वही 80 साल का बुज़ुर्ग भी करने की कोशिश करे। अपनी क्षमता अनुसार ही योगाभ्यास करना है। तो आयु अवस्था का विशेष ध्यान रखें। योगाभ्यास दिखावे के लिए ना करें, अपने लिए करें। रोगी के लिए, जिस रोग के लिए योगाभ्यास बताया जाता है, जो क्रम बताया जाता है, जो विधि बताई जाती है, जो समय सीमा बताई जाती है, उसी समय सीमा से, उसी विधि से, उसी क्रम से ही योगाभ्यास करें ताकि उसका विशेष लाभ मिले। किसी रोग के लिए अगर आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो उसमें योग शिक्षक की सलाह ज़रूर ले लें। हो सकता है आप जिसके लिए करना चाह रहे हैं वो जख्म, वो मर्ज भारी है और उसमें योगाभ्यास से और बढ़ जाए, इसलिए बिना योग शिक्षक के सलाह के योगाभ्यास किसी बीमारी के लिए ना करें जो गंभीर बीमारी हो खास तौर से। अगला है ध्यान। जब भी योगाभ्यास करते हैं तो आपका ध्यान जिस अंग के लिए अभ्यास कर रहे हैं ध्यान वहीं होना चाहिए। ध्यान में नकारात्मकता जो है, मन में जो भी नकारात्मकता है उसको निकाल दें। जब भी योगाभ्यास करने जा रहे हैं तो मन में क्रोध, किसी के प्रति क्रोध, चिंता, अपयश या दुर्भावना सब कुछ को त्याग दें, तब जाके योगाभ्यास का पूर्ण लाभ मिलेगा। सांस प्रश्वास। योगाभ्यास में सांस प्रश्वास का विशेष महत्व है, क्योंकि श्वास ही प्राण वायु है, प्राण शक्ति है। तो इसलिए जो नियम बताए गए हैं, कहाँ पे श्वास को लेना है, कहाँ पे छोड़ना है, सांसों पे कैसे ध्यान रखना है, जो योग गुरु बताते हैं, योग शिक्षक बताते हैं, उसी अनुसार उसका पूर्ण रूप से पालन करें। जब भी श्वास लेना है तो लेना है, जहाँ छोड़ना है तो छोड़ना ही है, जहाँ रोकना है रोकना है अंदर, जहाँ बाहर रोकना है तो बाहर रोकना है, तभी पूर्ण लाभ मिलेगा। अगर आप उल्टा कर रहे हैं, जहाँ लेना है वहाँ आप छोड़ रहे हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो श्वासों का योग में विशेष महत्व है, श्वासों पे विशेष ध्यान दिया जाता है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। श्वास नासिका द्वारा ही भरें। अगला है अभ्यास क्रम। योगाभ्यास जब शुरू करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि उसका अभ्यास क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करें, छोटे छोटे व्यायाम कर लें ताकि शरीर का कड़ापन ढीलापन में बदल जाए। शरीर जब ढीला हो जाएगा तब आपको आसन करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करें, फिर स्थूल व्यायाम करें, तब जाके आप आसन करें। आसन के बाद शवासन करें या ध्यान करें। आसन के बाद शवासन, फिर ध्यान। उससे भी पहले एक बार प्रार्थना कर लें, अपने इष्ट को याद करें, और प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब समाप्ति के बाद, योग ख़त्म करने के बाद एक बार अपने इष्ट को धन्यवाद अदा करें, उनसे प्रार्थना कर लें कि हमने जो योगाभ्यास किया है उसका संपूर्ण रूप से हमें दैहिक, दैविक, भौतिक, हमारे परिवार, संसार सभी को पूर्ण रूप से लाभ मिले। अपने ईश्वर का, इष्ट का धन्यवाद अदा करें, तब जाके योगाभ्यास को समाप्त करें।
अभ्यास का जो क्रम बताया गया है, क्रम से ही योगाभ्यास करें। कोई भी योगाभ्यास, कोई भी आसन करने से पहले आप कोई भी आसन करते हैं, जैसे आपने आगे की तरफ झुके हैं, तो आपको पीछे की तरफ उसका अपोजिट भी एक आसन करना है। आसन की विपरीत स्थिति को करके ही आसन को विराम दें। अभ्यास के क्रम का विशेष ध्यान रखेंगे। योगा अभ्यास के दौरान विशेष ध्यान देने वाली बातें, अगर आप योगा अभ्यास करने जा रहे हैं तो उसमें विशेष ध्यान देने वाली बातें क्या है, सुनिए। सबसे पहले आप जब योगा अभ्यास कर रहे हैं तो आपके मन में किसी के प्रति द्वेष, खिन्नता, दुर्भावना या क्रोध, सब कुछ को त्याग कर ही योगा अभ्यास शुरू करें। दूसरा है, नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना करें। गरिष्ठ भोजन, मांस, मदिरा, नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल ही ना करें। योगाभ्यास करते समय आपका विश्वास योग पर होना चाहिए, तभी आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। आपका अंदर धैर्य, साहस, क्षमता होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 मिनट किए, अब आपका साहस टूट गया, लगे इससे कुछ नहीं होने वाला है, उठे चल दी। तो सबसे ज़रूरी है आपका धैर्य। योगाभ्यास करते समय आपका साहस दृढ़ होना चाहिए, तब उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, नहीं आप छोड़ देंगे। योग की क्रिया पूर्णतः विवेकानुसार करें, विवेक का इस्तेमाल करें। उससे पहले अपने गुरु के आदेशों का पालन करें, गुरु के अनुसार ही योगाभ्यास करें। हो सकता है आप कहीं गलती ना कर बैठे। आदि सारा था योगाभ्यास करते समय विशेष ध्यान देने वाली बात। तो चलिए, आज के योगाभ्यास में इतना ही। हमारी एक प्रार्थना रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्विजय योगाचार्य को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पहले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक समय समय पे पहुंचती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिजनों, परिवारों, हर जगह तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें। और कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम पे हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।